बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज़। ठीक है ना। किडनी का काम जो है ना वो सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर, सॉल्ट्स और हर किस्म के बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस है ना, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस का बैलेंस करना भी किडनी का काम है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो सारा होम्योस्टेसिस हो रहा है, जो बैलेंसिंग हो रही है, दैट क्रेडिट गोज़ टू किडनी। तो किडनी नॉट ओनली फॉर्म्स यूरिन बट इट ऑल्सो plays very important role in homeostasis of body. सो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना ऑस्मो रेगुलेशन, और किडनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन. सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग. अच्छा, एक फैक्ट क्या है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट्स बॉडी फ्लूइड. अब हमारी बॉडी के अंदर से अगर बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो हमारी बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, वो कॉन्सनट्रेट हो जाते हैं. कॉन्सनट्रेट थिक हो जाते हैं, उसमें वाटर जो मकदार है वो कम है. तो एक चीज़ कॉन्सनट्रेट हो जाती है, तो और अगर हम एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर लेंगे तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड डाइल्यूट हो जाएंगे, पतले, यानी कि उसमें वाटर की जो मकदार है, सॉल्ट्स कम हो जाएंगे और वाटर मकदार ज़्यादा हो जाएगी. तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर जो है वो बॉडी फ्लूइड को कॉन्सनट्रेट कर देता है, और एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर बॉडी फ्लूइड को डाइल्यूट कर देता है. ठीक है, तो होता क्या है, अब जब हमारे पास जो है हम एक्सेस वाटर लेते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स जब होता है ना, तो किडनी का देखिए, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो इसको बैलेंस कैसे करेगा. अब वाटर, पानी का ज़्यादा होना भी जो है वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा. तो किडनी यहाँ पर कैसे फंक्शन में आएगी, और किडनी का काम यहाँ क्या होगा. किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनाएगी. डाइल्यूट यूरिन का मीन्स मतलब है हाइपोटोनिक, डाइल्यूट हाइपोटोनिक उसको बोलते हैं. यूरिन बनाएगी तो क्या होगा कि फ़िल्टर करेगी मोर वाटर. जब देखिए, जब पानी ज़्यादा है, ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, ब्लड स्ट्रीम में पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेगी किडनी जो है वो पानी को ज़्यादा फ़िल्टर करेगी, ज़्यादा निकालेगी, उसमें से ग्लोमेरुलस में से वोमेन कैप्सूल में लेके जाएगी, और फिर फर्दर जो आगे रीनल ट्यूब्यूल में जाके जो रीएब्जॉर्प्शन होती है ना, वो कम करेगी. ज़ाहिर है, पानी ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ज़ाहिर है पानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर में जाता है, लोअर से हायर में तो नहीं ना जाएगा. तो ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वहाँ पे रीनल में जो है वो लेस वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होएगी, और अबंडेंट डाइल्यूट, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन हमें आएगा, और यूरिन जो है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसमें वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि उसमें पानी की मकदार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कम टू नॉर्मल. इस तरह जो है, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो किडनी का रोल प्ले करेगी, लेस पानी रीअब्जॉर्ब करेगी और मोर वाटर फिल्टर करेगी. तो फिर क्या होगा कि हमारा बॉडी का जो अंदर का जो वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल पे आ जाएगी. ठीक है, अब क्या हो, जब व्हेन शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, अब हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जब पानी की कमी हो, ठीक है, जैसे गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पानी बहुत निकल रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा हमारा पानी पीने का भी दिल कर रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की मकदार कम हुई होती है, तो उसमें क्या करता है, उसमें किडनी कैसे रोल प्ले करता है, किडनी फिल्टर लेस वाटर. अब जब फिल्ट्रेट बनता है ना, तो वो ग्लोमेरुलस से कम पानी फिल्टर करता है. ठीक है, कम पानी फिल्टर करता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पानी कम है अंदर ब्लड के अंदर, तो वो कम पानी फिल्टर करेगा और रीअब्जॉर्प्शन पानी की ज़्यादा करेगा. ब्लड स्ट्रीम के अंदर दोबारा पानी जो है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कम है, तो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, फ़िल्टर कम करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, और स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होएगी यूरिन की. कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यानी कि डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट यूरिन हाइपोटोनिक था, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हाइपरटोनिक है. हाइपरटोनिक जो हमारा यूरिन है वो प्रोड्यूस होएगा. ठीक है, इस तरह क्या होगा कि जो बॉडी फ्लूइड्स का जो बैलेंस है वो नॉर्मल पे आ जाएगा. ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा. पहले हमने देखा कि उसको किस तरह उसने डिक्रीज़ कर दिया डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके, अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन करके वो हमारे दोबारा से जो है वो फ्लूइड्स को नॉर्मल कर देगा जब पानी की शॉर्टेज होएगी. तो ये सारा प्रोसेस जो है ना वो अंडर द किसके कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंटी डायबिटिक हार्मोन है एक, एडीएच, तो वो जो है उसका रोल जो है वो इसमें सारा है. और ये सारा प्रोसीजर जो है उसकी एडीएच के निकलने, कम निकलने और ज़्यादा निकलने पे डिपेंड करता है. ठीक है,
So this is the short note on osmoregulatory function of kidney. Hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.